कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी। ये कहानी प्रेम, साहस और भक्ति का अद्भुत संगम है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सभी गुणों से परिपूर्ण थीं। बचपन से ही उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनकी महिमा के बारे में सुन रखा था और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। रुक्मिणी का विवाह तय होना। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी कंस का मित्र था और वो कृष्ण से घृणा करता था। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह चेदी देश के राजा शिशुपाल से तय कर दिया था। शिशुपाल भी कृष्ण से बैर रखता था और वो बहुत अहंकारी था। जब रुक्मिणी को इस विवाह के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। वो किसी भी कीमत पर शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी। रुक्मिणी का कृष्ण को पत्र। रुक्मिणी ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने एक योग्य और विश्वासी ब्राह्मण को कृष्ण के पास भेजा। उस ब्राह्मण के हाथ उन्होंने एक गुप्त पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कृष्ण से अपनी रक्षा करने और उन्हें शिशुपाल से विवाह करने से रोकने की विनती की। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा था, हे कृष्ण, मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है। मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, लेकिन मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उन्होंने ये भी लिखा कि विवाह से पहले देवी अंबिका का दर्शन करने के लिए उन्हें मंदिर ले जाया जाएगा और वही सही समय होगा जब कृष्ण उन्हें वहां से हरण कर सकते हैं। कृष्ण का रुक्मिणी को हरण। जब कृष्ण को रुक्मिणी का पत्र मिला तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण से कहा कि वो रुक्मिणी को बता दें कि वो आ रहे हैं। कृष्ण ने अपने सारथी दारुक के साथ तुरंत रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। जब विवाह का दिन आया तो रुक्मिणी देवी अंबिका के मंदिर में पूजा करने गईं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कृष्ण आकर उन्हें स्वीकार करें। जैसे ही वो मंदिर से बाहर आईं, उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने रथ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। रुक्मिणी बिना किसी संकोच के तुरंत रथ में बैठ गईं। युद्ध और रुक्मी की पराजय। जब रुक्मी और अन्य राजाओं को इस घटना के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कृष्ण का पीछा किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रुक्मी ने कृष्ण को चुनौती दी। कृष्ण ने अकेले ही सभी राजाओं को परास्त कर दिया और रुक्मी को पकड़कर उसे अपमानित किया। उन्होंने रुक्मी के बाल और मूछें काट दी और उसे छोड़ दिया। विवाह और द्वारका में स्वागत। कृष्ण और रुक्मिणी सफलतापूर्वक द्वारका पहुंचे। द्वारका में उनका भव्य स्वागत हुआ और पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। कृष्ण ने रुक्मिणी से विधिवत विवाह किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। ये कहानी सिर्फ एक विवाह की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ भक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। रुक्मिणी की अटूट श्रद्धा और कृष्ण का उनकी पुकार पर तुरंत आना ये साबित करता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।